Hello everyone, so we are now back with the day 10 of this entire series. The series is going well. I hope you guys already know the drill. Like button click करो, homework जो आएगा तब उसका आंसर टाइप करो and please subscribe to the channel. It will be very helpful for us. चलो, let's start. So for all of you who already know it, and for the people who don't know, actually ज़्यादा तुम्हारे लिए, we have a score maximizers workshops which are going on, and don't worry, the fees is not this much. इससे भी कम fees है. The fees is not 5,000. उससे भी कम. We are giving another discount on the course, and that is a bigger discount than this. That is 25% off directly. So if you want to buy Cracker Disk mocks or our score maximizer course, you directly get a 25% off on the entire thing. You can just use the coupon code CD25. Let's start. Uh, A boat takes 6 hours to cover 100 kilometers downstream and 30 kilometers upstream. If the boat goes 75 kilometers downstream and return back to its starting point in 8 hours, what is the speed of the boat in still water and the rate of the stream respectively? दो तरीके सॉल्व करने के मैं दोनों बता देता हूँ. एक मेरा तरीका है, दैट इज माय वे. द अदर वन इज अ जेनेरिक वे. मतलब मैं जो बाकी लोग सिखाते हैं वो तो सिखाने नहीं वाला, मैं वो छोड़ के भी दो तरीके बताता हूँ. एक, जस्ट डायरेक्टली लुक एट द ऑप्शंस. 21 को 100 से डिवाइड करो, डायरेक्टली डिविजिबल नहीं होता. 25 20, 20 100 से डिविजिबल है, बट 20 30 से डिविजिबल नहीं है. अगर तुम ये करो, 20 से इसको 5 आवर्स लगेंगे एंड इसको 1.5 आवर्स लगेंगे, तो ये 6 आवर्स नहीं बनता. सो दैट इज व्हाई दैट इज रॉन्ग. नाउ अगेन, ये डाउनस्ट्रीम है वो, तो सॉरी, इट विल बी 30. या 30 यहाँ डिवाइड नहीं होता, इसलिए वो कैंसिल. ये डाउनस्ट्रीम विल बी 30 एंड 10, तो 40 2.5 आवर्स, एंड अपस्ट्रीम विल बी 10 1.5 आवर्स, तो 4 आवर्स बनेगा. इट इज नॉट गिविंग मी 6 आवर्स. तो आई विल जस्ट गो हियर 20 एंड 5. तो डाउनस्ट्रीम हो जाएगा 25 का स्पीड, 4 आवर्स लगेगा. एंड अपस्ट्रीम हो जाएगा 25, 20 माइनस 5 दैट इज 15, तो इसको 2 आवर्स लगेगा. एंड टोटल इज 6 आवर्स. टू चेक दिस ऑल्सो फिगर आउट दैट ये क्या हो रहा है. 25 को अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाने के लिए 3 आवर्स लगेगा, 75 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए, और 75 अपस्ट्रीम चढ़ने के लिए 15 पे उसको 5 आवर्स लगेगा, गिविंग अ टोटल एज 8 आवर्स. ये एक तरीका है जिससे तुम सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन एलिमिनेट करके. बट देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग दिस. आई से दोनों डाउनस्ट्रीम का कोई भी डाउनस्ट्रीम नहीं तो अपस्ट्रीम, दोनों में से किसी का भी एलसीएम निकालो और दोनों को एलसीएम बना दो. तो आई विल मेक 300 डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम इंटू ट्रिपल किया तो ये 90 बन जाएगा, और ये टाइम इतना लग जाएगा. टाइम इसका ट्रिपल विल बी 18 आवर्स. इसको इंटू 4 करना है, तो आई विल गेट 300 एंड यहाँ पे इंटू 4 करके इट विल बिकम 32. राइट. तो अब देखो ये तो निकल गया. इसमें से 210 अपस्ट्रीम जाने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, 14 आवर्स. तो मुझे अपस्ट्रीम स्पीड मिल जाएगा 15. अगर 15 अपस्ट्रीम है और उसको ऊपर जाने के लिए 30 किलोमीटर ऊपर जाना है, तो 2 आवर्स लगेगा. तो बाकी के 4 घंटे इसको लगेंगे, गिविंग 25. तो 25 इज द स्पीड. तो 25 एंड 15 दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो, तो मैं मैन की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी. दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग दिस. दिस नॉट द प्रॉपर, दिस द क्रैकेरिटेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस. बाकी सब जगह पे तुम्हें ये देखने नहीं मिलेगा, ये तुम्हें कहीं नहीं देखने मिलेगा. दिस इज समथिंग दैट ओनली आई कैन टीच यू. Identify the part which has error. Walking down the street, the sound of the music coming from the concert hall filled his ears, and he felt excited to join the crowd and sit along with the popular songs. Who was walking down the street? पहले वो सोचो. Yeah, this is called not misplaced modifier. ऐसा बोलते हैं. Walking down the street. Who was walking down the street? He was, या फिर the sound of music was. साउंड ऑफ म्यूजिक तो वॉक नहीं कर रहा था. दिस इज अ पोएटिक वे ऑफ राइटिंग बट नॉट द रियल इंग्लिश प्रोज वे ऑफ राइटिंग. तो वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, he felt the sound of the he heard the sound of music coming from the concert hall. It filled his ears and he felt excited to join the crowd and sing along with the popular songs. So the problem is second वाले में, second वाला गलत है. My sister is a doctor. My sister, who is a doctor, have been has been working. My sister, who is a doctor, has been working in the hospital for over 10 years, and she enjoys helping patients and their families. तो इसमें भी part 2 गलत है. Now let's look at this. There is something very important I need to address. I have seen on YouTube
स्टूडेंट्स पागल है एक स्ट्रैटेजी के पीछे, एंड द स्ट्रैटेजी इज एब्सोल्युटली इडियोटिक, गधों की स्ट्रैटेजी है वो. सो इट इवन हैज द सेम स्टार्टिंग लेटर. द पॉइंट इज दैट वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, सीधा देखते हैं सबसे कॉमन आर है, सबसे कॉमन पीछे क्यू है, तो ये आर और क्यू होना चाहिए. बाद में टी 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 टी, ये दो जगह पे एस है, तो ये एस आना चाहिए, सेकंड प्लेस पे एस आना चाहिए, तो आर एस, यहाँ पे पी, ट्रिपल पी, दो जगह पे पी आ रहा है, एस टी एंड आर अलग अलग है, तो जो सबसे कॉमन है उसको पकड़ेंगे, और लास्ट वाला क्यू. ऑप्शन डी मार्क करके आएंगे. दिस इज द मोस्ट गधा थिंग दैट यू आर डूइंग एंड नथिंग एल्स. दिस इज द मोस्ट इडियोटिक थिंग. तुम्हें अगर कोई काम की कॉलेज नहीं चाहिए, अगर तुम्हें एकदम फालतू कॉलेज चाहिए, तो तुम ये सब स्ट्रैटेजीज यूज करो. दिस विल नॉट हेल्प यू आउट इन एनी वे एट ऑल. अगर तुम्हें कोई भी अच्छा कॉलेज चाहिए, तो कोई भी तुम जेवीएमएस के एक स्टूडेंट का इंटरव्यू देखोगे, वो नहीं बोलेगा कि ये सब स्ट्रैटेजीज काम आती है. ये सब कोई भी कभी भी काम नहीं आएगा, ये सब बस स्टूडेंट्स को बुद्धू बनाने का तरीका है. तो प्लीज ये सब जाल में फंसना मत, इट्स ऑल एब्सोल्युटली यूजलेस. लेट्स फाइंड द एक्चुअल वे ऑफ डूइंग दिस. द मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ रशियन ट्रूप्स कहां पे, ऑफ वायलेंस तो ये नहीं आएगा, बोथ कंट्रीज टू द ब्रिंक नहीं, द मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ रशियन ट्रूप्स के बाद कोई जगह होना चाहिए. ऑन द यूक्रेन बॉर्डर एंड द ओकेशनल आउटब्रेक ऑफ व्हाट, ऑफ वायलेंस along the line of contact between the Russian backed rebels in the contested region, contested मतलब झगड़े वाला region, Donbas region, and Ukrainian troops have pushed both the countries to the brink of an open conflict. T and Q. It is better if you actually make a story out of it and start solving it accordingly. ये देखो, इट हैज टू बी अ स्टोरी. ये तरीके से जो तुम्हें मिलेगा, ये तरीके से जो प्रॉपर पैराजम्बल तुम सॉल्व करोगे, तुम्हें वही काम आएगा. एग्जाम में ये सब फालतूगिरी काम नहीं आने वाला है, सो डोंट इवन रिलाई ऑन दैट बुलशिट. ओके, this is a feedback from one of our students, Karan Shanmugam. He's right now at Simsri. Also, Karan के feedback और उसके जो भी वो बोल रहा है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना. I even suggest you guys to contact him. He is also one of the people who has helped in making the questions for Crack Your Test mocks, and he's done it absolutely amazing. तो अगर तुम्हें कुछ CT के बारे में पूछना है, then he is a great person to ask. You can just contact him on LinkedIn. He'll be very very helpful. That's Karan Shanmugam. You can just contact him on LinkedIn. He's a very helpful person. Now, this is one sum that I want you to take as homework. It's an easy sum. I expect all of you will be able to do this. It's probably 40-45 seconds का sum है. And ये 40-45 seconds में तुम करके आओ. That is how you should be doing it. ठीक है? चलो. So A, B, C can do a piece of work 20, 30, 60. How many days A, B, C? 4, 4, 5. Done. मेरा आंसर हो गया. So this is the amount of time that I took. Tell me what is your answer. Tell it in the chat. Comment. Sorry. And as I said, guys, please like this video. It will be very, very helpful for me if you like the video. Ciao. Bye, everyone.